अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जी, आज है ये 20th रोज़े की जो है वो सहरी है और मैं ये व्लॉग नहीं एडिट कर सकी क्योंकि जो मेरा बेटा है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस आपको पता है, जब घर में बच्चे जो ज़रा परेशान हों, उनकी तबीयत ठीक ना हो, तो आप भी उनके साथ-साथ लगे रहते हैं और आपका भी कुछ और करने का दिल नहीं करता। आपको बस होता है कि बच्चों को देख लिया जाए और बस उनकी तबीयत की आपको फ़िक्र रहती है, क्योंकि आजकल गले बहुत ख़राब हो रहे हैं, उससे फिर फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह हुआ पहले 10 दिन पहले कोई मेरे छोटे बेटे को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब हो गया था, इतनी कफ़ उसको आ रही थी। उसकी ठीक हुई है, कुछ दिन हुए हैं, तो 2 दिन हुए हैं, मेरा जो दूसरा बेटा है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और पहले उसको खांसी थी बहुत ज़्यादा और गला बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा था, गले में दर्द महसूस कर रहा था। और फिर उसके बाद जो उसको फ़ीवर हो गया, तो फिर आपको पता है कि फिर वो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना, बच्चे घर पे होते हैं, फिर बच्चों के साथ-साथ आप जो है उनकी जो है वो उनका ख़्याल करने में, उनकी टेक केयर करने में आप बिज़ी रहते हो। बस ये मैं सहरी का व्लॉग था और बस इसके बाद फिर मैं आपको भी बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि सहरी का टाइम है और पहले तो एक दिन क्या हुआ, मुझे बात याद आ गई अभी आपके साथ सहरी का व्लॉग शेयर करते-करते कि एक दिन क्या हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है। 16वें या 17वाँ यानी कि 16 या 17th रोज़ा था। तो मैं आई हूँ किचन में और बिल्कुल अच्छा, उस दिन हम लेट भी थोड़ा उठी ना मैं, वरना मैं मोस्टली जल्दी उठ जाती हूँ। उस दिन मैं थोड़ा लेट भी उठी और जब मैं उठी हूँ और मैंने पराठा जो है वो बेला है और जब मैं तवे पे डालने लगी तो मैंने नोट किया उसकी तो कोई फ्लेम ही कोई नहीं है, यानी कि गैस ही नहीं आ रही थी। और इतनी मुझे टेंशन हुई कि अब जो है वो खाना किस तरह से खाएँगे। मतलब सहरी किस तरह से करेंगे? अगर ये टाइम भी इफ्तारी का टाइम होता तो चलो हम बाज़ार से कुछ ले आते, लेकिन वो टाइम भी ऐसा था कि आप कुछ बाहर से भी ऑर्डर नहीं कर सकते हो, टाइम भी शॉर्ट था। और सहरी में आपको पता है आप घर की चीज़ें खाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है आपको घर की ही चीज़ें खानी चाहिए, बाज़ार की चीज़ें अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो फिर क्या था कि बस वो दिन तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो 2 रोटियां पकाईं और वो भी इतनी अकड़ी हुई अजीब सी बनी, क्योंकि फ्लेम तो आ नहीं रहा था और वो तवा जो है वो गर्म नहीं हो रहा था, तो फिर रोटी कैसे अच्छी बनेगी। बड़ी मुश्किल से फिर जी वो 2 रोटी बना के फिर मैंने उसके बाद चाय बनाई। तो ख़ैर वो दिन भी गुज़र गया था। उसके बाद फिर अगले दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गैस उसके बाद से अच्छी आना शुरू हो गई है। अभी सहरी का टाइम है और पहले तो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड खा रहे थे बिल्कुल ड्राई पराठा। अभी 2-3 दिन से उनका दिल कर रहा है कि वो पराठा खाएँ। कहते जो ड्राई पराठा है ना वो थोड़ा-सा खाना मुश्किल हो चुका है, वो थोड़ा-सा ज़रा उनको ड्राई ज़रा ज़्यादा लगता है। इवन दो वो उसके ऊपर मैं बटर लगाती हूँ, लेकिन बस उनको पराठा कि एक तो वो उनको पसंद भी है और फिर वो इतने दिन हो गए खाया भी नहीं, क्योंकि वरना वीकेंड्स पे तो वो खाते ही थे, जिन्हें सैटरडे संडे को अगर घर पे हैं तो वो पराठा खाते हैं। अब इतने डेज़ हो गए थे, मैंने कहा चलो कोई नहीं खा लें, तो थोड़े से रोज़े रह गए हैं, अल्लाह खैर करे। तो मैं तो रोटी ही खाती हूँ, मैं पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती। मैंने सिर्फ़ एक दिन खाया था जिस दिन मैंने आलू के पराठे बनाए थे, अदरवाइज़ मैंने पराठा बिल्कुल भी नहीं खाया, उनके टेस्ट भी नहीं मैंने किया ना। मेरा दिल भी किया आज बनाने का कि चलो मैं पराठा बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें छोड़ें, जहाँ मैंने इतना कंट्रोल किया वहाँ थोड़ा सा और सही। मैं तो अपने लिए बनाती हूँ ऑमलेट, बिल्कुल एग वाइट का, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और अपने हस्बैंड के लिए 2 एग फ्राई करती हूँ। साथ में जो है वो कोई भी सालन जो मैंने बनाया हुआ होता है। मोस्टली चावल इतने नहीं बना रही मैं रमज़ान में, क्योंकि फिर सालन से ये होता है कि आपका सहरी के टाइम खाया जाता है। तो मैंने सालन में बनाया था जी आलू गोश्त, और डिनर में किसी ने भी नहीं खाया, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, उनकी कहीं बाहर दावत थी। और उसके बाद जी बच्चों ने भी नहीं खाया, तो बस अब सहरी के टाइम ही जो है ना हम खाएंगे। तो बस अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या कि मैं उसके बाद हम लोग रात में गए थे। तो ये तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये अभी तो आलू गोश्त मैंने बनाया, और उसके बाद ये देखें जी, ये है हमारी पूरी सहरी, जिसमें है जी चाय, आलू गोश्त, पराठे और फ्राई एग्स। आज मैंने अपने लिए ऑमलेट नहीं बनाया क्योंकि आलू गोश्त था, मैंने कहा बस सालन के साथ खा लूँ, मेरा एग खाने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, मैं आज आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। हम लोग गए बूफ़े इफ़्तार पे, और वहाँ पर मैंने अभी ये थोड़ा-सा ही खाया था। इवन मतलब अभी डिनर रहता था, सिर्फ़ मैंने इफ़्तार में थोड़ा-सा खाया है।
मैंने छोटे समोसे थे, 1-2 वो खाए हैं, 1 रोल खाया है और दही बड़े खाए हैं। और मेरी तबीयत हो गई शदीद ख़राब, थोड़ी-सी मतलब ना ब्लोटिंग शुरू हो गई, तो मैंने कहा शायद इफ्तारी के बाद जिस तरह होती है वैसे हो गई। हाँ, थोड़ा-सा मैंने चाइनीज़ भी खाया था। मैंने थोड़ा-सा चाइनीज़ भी लिया था, तो मुझे ना ग्रेवी थोड़ी-सी मतलब अच्छी नहीं लगी, थोड़ा-सा टेस्ट डिफ़रेंट लगा, जैसे कुछ थोड़ी-सी जली हुई है या मतलब मुझे बस अच्छी नहीं लगी ना, तो मैंने सिर्फ़ राइस खा लिए। तो अभी इतना कुछ था वहाँ पर और मैंने वो खाया भी नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ। मैं व्हाइट ब्रेड भी नहीं ले रही हूँ, मैं सरसों के ऑयल में खाना खाती हूँ, मैं कोई ड्रिंक भी नहीं लेती हूँ। इवन दो कि अगर मैं किसी के घर भी जाऊँ तो मैं बड़ी एहतियात के साथ खाती हूँ कि ना मैं घर में ही कंट्रोल कर रही हूँ। वहाँ जाके मैंने ड्रिंक भी पी ली और वो भी मुझे सूट नहीं की, तो उधर ही बैठे-बैठे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतनी ब्लोटिंग मुझे हो गई और मुझे बस बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई, मतलब मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई। पूरी रात मेरी इतनी बुरी गुज़री, इतना पेट में दर्द और बस पता नहीं क्या कुछ। तो बस अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ कर खाएँ पिएँ। और क्योंकि आजकल रमज़ान है, रोज़े भी रखने हैं और ये साल में एक ही दफ़ा महीना आता है, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर जाकर गलत खाकर तो अपनी तबीयत ख़राब कर लें। तो प्लीज़ अच्छा खाएँ, अपनी सेहत अच्छी रखें, सेहत अच्छी होगी तो आप रोज़े रख सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है रमज़ान का महीना जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना है हमारे लिए। प्लीज़ हमें सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा कि हम सब की जो है वो तबीयत ठीक रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।